नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज और इस वक्त मैं हूं एएन कॉलेज के पास, जहां पे कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतगणना हो रही है फिलहाल। और यहां पे पुलिस प्रशासन की काफी चाक चौबंद भी देखने को मिली है। और यहां की तस्वीरें क्या कहती है, किस तरीके का नैरेटिव चला है इस पूरे चुनाव में और क्या कुछ हुआ, ये सभी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल के चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यु सर। सर, यहाँ तो काफी चाक चौबंद दिख रही है, क्या है यहाँ की तस्वीर? आपकी आवाज दबी हुई क्यों लग रही है? मौसम तो बहुत बढ़िया है, ठीक से चर्चा करिए। देखिए, आज हम लोग हैं एन कॉलेज के गेट के सामने और यही मतगणना केंद्र है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। 300 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 3 डीएसपी तैनात किए गए हैं। दर्जनों सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध है और मतगणना का काम शुरू हो चुका है। और कुछ मिनट में, कुछ देर में जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती के नतीजे सामने आने लगेंगे और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो मानकर चलिए कि बहुत जल्द नतीजा आएगा, क्योंकि एक ही सीट का ये उपचुनाव है बांकीपुर का। ज्यादा सीटों का चुनाव रहता है तो समय लगता है। तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे के अंदर रुझान सामने आ जाएंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पता चल जाएगा। सर, तो इस चुनाव में काफी नैरेटिव की भी लड़ाई रही है, बहुत सारे टॉपिक्स पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, तो क्या है ये इस चुनाव के? देखिए, प्रशांत किशोर ने एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और ये माहौल बनाने की कोशिश किया कि जो सम्राट सरकार है उसके 100 दिन के काम काज पर ये रेफरेंडम है कि भाई सरकार को बिहार की जनता पसंद करती है या नहीं। क्योंकि सम्राट, उनका कहना है कि सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव एनडीए ने नहीं लड़ा था, नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा था, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं। तो बिहार की जनता बीजेपी के इस फैसले से संतुष्ट है या नहीं, इसका रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है। और दूसरी बात ये थी कि ये माहौल बनाने की कोशिश की प्रशांत किशोर ने कि विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं है जो सवाल उठाए, सरकार से सवाल जवाब करे। तो उनको अगर जिता दिया जाता है तो विपक्ष की मजबूत आवाज बनेंगे और सरकार के सामने सवाल जवाब करेंगे। तो अब देखना यह है कि जनता को उनकी दलील कितनी पसंद आई है। ऐसे माहौल तो बनाने में वो कामयाब रहे हैं, तभी लड़ाई में है। सर, लेकिन विधानसभा का चुनाव के दौरान 41% वोट हुई थी, अभी केवल 34% वोट हुई है। हाँ बिल्कुल, वोटिंग का परसेंटेज उपचुनाव में कम रहता ही है। बांकीपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज हमेशा कम रहा है। नितिन नवीन जब पहली बार 96 में चुनाव लड़े थे, उपचुनाव हुआ था, तो 20% ही वोटिंग हुई थी, लेकिन फिर भी नितिन नवीन जीते थे। अब पिछले चुनाव में 40% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और नितिन नवीन 52,000 वोटों से जीते थे चुनाव और जन स्वराज को केवल 7700 कुछ वोट मिले थे। तो सवाल ये उठता है कि 7700 वोटों को क्या 77,000 तक प्रशांत किशोर पहुंचा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है कि बीजेपी को तो 98,000 वोट मिले थे। बीजेपी के 20,000 वोट अगर प्रशांत किशोर काट भी लेंगे तब भी वो 78 पर रहेगी। तो प्रशांत किशोर जब तक बीजेपी का 30% से 35% से ज्यादा वोट नहीं काटेंगे, आरजेडी का 50-60% से ज्यादा वोट नहीं काटेंगे, तब तक चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रशांत किशोर के लिए ज्यादा संख्या में वोट किया है, मुसलमानों ने जमकर वोट किया है और इसी उम्मीद पर प्रशांत किशोर टिके हुए हैं। लेकिन अब मतगणना के बाद पता चलेगा कि क्या बीजेपी का जो 52,000 का मार्जिन है उसे प्रशांत किशोर पाट पाएंगे। लेकिन सर, जो तमाम सर्वेज है वो सब जनसुराज को जीत दर्ज करा रही है और यहाँ पर जो मौजूद कुछ लोग भी हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ही बाजी मार जाएंगे। देखिए, इस बार माहौल अलग था। अब देख, नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर पूरे देश में जेन-जी का आंदोलन चल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान का उसी समय इस्तीफा हो गया जब चुनाव होना था। आंदोलन का माहौल पूरे देश भर में बना और भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ, नीट छात्रा का रेप और मर्डर हुआ। तो कई ऐसे मामले थे, कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार की प्रशांत किशोर ने जोरदार घेराबंदी की है। तो मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए इससे अनुकूल कोई मौका मिलेगा ही नहीं चुनाव लड़ने का। अगर ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो उनके लिए आगे की राजनीति बहुत मुश्किल होगी। लेकिन बीजेपी के गढ़ को चुना है उन्होंने। पहला चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़े नहीं, कहा कि लड़ेंगे राघोपुर से, लेकिन वो मैदान से हट गए। उसका नतीजा देखा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा और उन्होंने अब जब चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो ऐसे सीट से लिया है जहां बीजेपी
कभी 95 से चुनाव ही नहीं हारी है और बीजेपी के जीत का मार्जिन 50,000 से ऊपर रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। अगर प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो इतिहास रच देंगे और देश की राजनीति पर, बिहार की नहीं देश की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीट है बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और प्रशांत किशोर के जीवन मरण का सवाल है। अगर ये चुनाव नहीं जीते तो आगे की राजनीति उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सर, लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार जनसुराज के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कुछ मैनेजमेंट करने वाली है, कुछ करने वाली है। देखिए, ऐसे आरोप लगते रहते हैं राजनीति में कि ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते रहते हैं लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा होता तो बीजेपी पूरा भारत ही जीत जाती, लेकिन बीजेपी हारती भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो बीजेपी उसको बदल देगी। अरे हार जीत का अंतर अगर 200-400, 500 या 2000, 2500 वोटों से रहता है तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट काम आ सकता है, लेकिन जब हार जीत का अंतर 25,000 या 50,000 होगा तो उसको कैसे कोई बदल देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस आरोप में ज्यादा दम है। और प्रशांत किशोर तो पहले से अलर्ट है, निर्वाचन आयोग से मिल चुके हैं, पटना एसएसपी के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं और मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र पर एसएसपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आईजी रैंक, एडीजी रैंक के अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। तो उम्मीद करना चाहिए, उनको भरोसा करना चाहिए सिस्टम पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो चुनाव के नतीजे तो शाम तक आएंगे, लेकिन रुझान 12 बजे के बाद पता चलने लगेंगे। और इसके पहले मैं कहूँगा, हमारे सहयोगी हैं राजेश, जरा दिखा दीजिए कि क्या माहौल है मतगणना केंद्र के बाहर। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है, अधिकारी तैनात है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और मतगणना केंद्र के अंदर केवल उन्हीं को जाने आने की इजाजत है जिनके पास वैलिड पास है। तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध दिखाई दे रहे हैं। इस सड़क पर वाहनों की यातायात पर रोक लगा दी गई है। कोई वाहन नहीं जा सकता, केवल अधिकारी और मतगणना से जुड़े कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी अधिकारी ही आ जा सकते हैं। मीडिया और पुलिस वाले ही यहाँ नजर आ रहे हैं। तो आज का चुनाव बहुत खास है। इस चुनाव के नतीजे से देश की राजनीति प्रभावित होगी, देश भर में मैसेज जाएगा। इसलिए ये प्रशांत किशोर के लिए भी बहुत अहम है, बीजेपी के लिए भी बहुत खास है। तो सुना आपने। तो और आज सावन का पहला दिन, मतलब पहला सोमवार है और आज मतगणना हो रही है। तो अब देखना है कि जो अब क्या होने वाला है और आखिर बाजी कौन मार जाएगा। पर फिलहाल जो भी अपडेट्स है वो लेकर हम आपके पास पहुंचेंगे, पल पल की अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।